हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें बाइंग या फिर सेलिंग प्लान करना होगा। इन सब के ऊपर एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। और वैसे मैं बता दूं, मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो ये गोल्ड का एनालिसिस देख के आप चेकआउट कर सकते हो फ्री प्राइस एक्शन कोर्स, जो कि आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अलग से। एक भी रुपए चार्ज मैं नहीं करता हूँ किसी भी कोर्स का। और वो जो प्राइस एक्शन का कोर्स है वो आने वाले टाइम में मैं उसको कंप्लीट भी करने वाला हूँ। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं कवर करने वाला हूँ। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशंस है वो टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड मिलता रहे मेरे चैनल का। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को विदाउट डिले। अभी देखो, अभी जिस लेवल पे गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही इन की लेवल्स को मार्क किया है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे की लेवल्स को मार्क करने के पीछे। मैं ऑलरेडी पहले से कुछ की लेवल्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से हम बाइंग या फिर सेलिंग प्लान करेंगे, वो ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है। यहां से हमें सिर्फ प्लान करना होगा अपने बाइंग या फिर सेलिंग का। और कैसे प्लान करना होगा अभी देखो, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट की लेवल जो अपसाइड में मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये जो की लेवल है ये है एक ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्लॉक को सिंपल मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। जो लोग पहले से मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता होगा ये ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो मैं अपने एनालिसिस में कंटिन्यू यूज करता आ रहा हूँ। पिछले मोर देन 6 मंथ से मैं यूट्यूब पे हूँ। और 6 मंथ से ज़्यादा टाइम से जब मैं यूज कर रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी का, तो आपको भी पता है रिजल्ट कितना बेहतरीन है। और जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, सिंपल मैंने यहाँ पे ये एक ब्रेकर ब्लॉक है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। और ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये बहुत ही इफेक्टिव है मार्केट में। क्या है इसके ऊपर का स्ट्रैटेजी, जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है वो अभी तक मैंने उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं डाला है। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो पे 20 कमेंट्स कंप्लीट कर दो, मैं आपके लिए वो ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कौन सा इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है, कौन सा मैच्योर ब्रेकर ब्लॉक है, इन सब के ऊपर डिटेल से वो मैं एनालिसिस या फिर वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए फोकस करते हैं गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर। सिंपल है, ये अपसाइड का मैंने ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, ठीक है, जिसको अभी मार्केट ने ब्रेक किया है। इसको सॉरी, रेसिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे मार्केट इस पे टैप करके वापस से जब कंटिन्यू करेगा तो यहाँ से हम एक छोटा सा स्कैल्प मूव जो है वो बाइंग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सिंपल है, इजी है, आई होप समझ में आया होगा आपको। स्कैल्प मूव यहाँ तक वेट नहीं करना है ब्रेकर ब्लॉक तक। इसके पहले हमें अपने पोजीशन को बुक करके मार्केट से सेफ एग्जिट लेना है। दूसरा कंडीशन, जैसे ही मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करेगा, टैप करके रिजेक्शन देगा, यहां से हम एक बेहतरीन सेलिंग मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको अगर टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, सेल साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैप करके जब रिजेक्शन लेगा मार्केट तो वहां पे आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो, आपको बहुत ही एक बेहतरीन मूव मिलता हुआ नजर आएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे जो मार्केट क्रिएट कर रहा है, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक स्कैल्प मूव का बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट क्रिएट कर सकता है। बस आपको पेशेंसली वेट करना है इस लेवल को यूज करके यहाँ से दोबारा अपसाइड के लिए कंटिन्यू करने का। क्लियर है, चलो। अगर हम 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है, 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा डाउन साइड में ये जो थर्ड की लेवल मैंने मार्क किया है। थोड़ा सा चार्ट लोड लेने में टाइम ले रहा है, ठीक है। ये जो ये मेरा जो ब्रोकर है ये काफ़ी पुराना ब्रोकर है। और बहुत लोगों को पता होगा कौन सा ब्रोकर, जो कि इंडिया में बैन भी हो चुका है, मतलब इंडिया में बंद है फिलहाल के लिए, कुछ दिन के लिए। जो पुराने अकाउंट्स है वही सिर्फ ओपन है। देखो ध्यान से, यहाँ पे है आपके सामने एक इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, अप्रोच करता है,
इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक स्कैल्प मूव बाइंग प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? ये थर्ड कंडीशन, यानी मार्केट मान लो अपसाइड में ये ब्रेकर ब्लॉक से या फिर जहां से भी आया मार्केट, इस लेवल को टैप किया, टैप करके रिजेक्शन लिया, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं जो कि एक स्कैल्प मूव रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ गए? ये जो ब्रेकर ब्लॉक, इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक को मैंने मार्क किया है। अब चलते हैं फिर से अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, जो मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये भी मैंने 10 मिनट पे ही मार्क किया हुआ है। 10 मिनट्स पे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल नजर आएगा, उसके लो को मार्क किया है, और यहाँ एक और हैमर, एक और नीचे हैमर है, उसके टॉप विक को मार्क किया है, और यहाँ पे आपके सामने एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इंपॉर्टेंट की लेवल है। सिंपल हमें क्या वेट करना है, देखो अब ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। जब मार्केट इस रेंज के बीच में रहे तो हमें अवॉइड करना है, ठीक है, सिंपल है, हमें अवॉइड करना है इसके बीच में। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आता है और इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, अपसाइड के लिए एक मूव मार्केट में स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी। जब तक मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देगा, यानी जैसे ही मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तभी हम यहां से एक पुल बैक के बाद, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है सिंगल कैंडल, उसके बाद हमें वेट करना है एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद ही हम यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे मार्केट को। नेक्स्ट जो लेवल होगा, ये पहला तो आप 50% ले सकते हो, ठीक है, ज्यादा वेट मत करना, सबसे पहला इस 50% एरिया पे बुक कर लेना। बाकी मार्केट आपको यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड के लिए देखा जाए तो इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर यहाँ तक? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं, ये जो लेवल है, ये जो डाउन साइड में मैंने मार्क किया हुआ है, इस लेवल से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर हम बाइंग के लिए देखेंगे, अगर मार्केट नीचे आता है तो इतना। क्लियर है? हर एक लेवल के बारे में समझ में आ गया, कहाँ कैसे रिएक्ट करना है। इस लेवल पे टैप करके अभी भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, अगर मार्केट इसको थोड़ा सा और एक डीप डाइव करके रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से स्कैल्प मूव अपसाइड का, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल यूज करेंगे इस ब्रेकर ब्लॉक का। ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके नीचे आता है मार्केट, हम सेलिंग के लिए देखेंगे। इसके ऊपर अगर निकलता है इन केस मार्केट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इसके ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर अपना कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ वेरी लेस चांस कि मार्केट इसके ऊपर अभी निकल जाए, ठीक है। वैसे अगर निकलता है तो इसके ऊपर का हम नहीं देखेंगे कुछ भी, फिलहाल के लिए हम वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर निकल भी जाता है ना, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, वैसे इसके ऊपर निकलने का चांस बहुत कम है, इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके मार्केट नीचे आएगा, लेकिन इसके ऊपर अगर निकलता भी है हम वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग का। ये जो मैंने की लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसको 15 मिनट पे लेके चलते हैं पहले। ये जो 15 मिनट पे मैंने ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे, अगर ऊपर निकल गया तो ठीक है, वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग का, उसके बाद फिर हम सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बीच में क्या करना है, अवॉइड करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, इसके बीच में अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर भी जा सकता है और ब्रेकडाउन देके नीचे भी जा सकता है। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आपको एक, ये जो लेवल है ना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल है, जिसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ सकता है। जब मार्केट इस लेवल पे टैप करेगा तो एज अ रेसिस्टेंस यूज, सॉरी, एज अ सपोर्ट यूज करके यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? आई होप आपको पूरा का पूरा चार्ट समझ में आया होगा, कहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है। आई होप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अपसाइड के लिए मैं एक सिंपल सा ब्लैक लाइन मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये अपना फाइनल अप्रोच होगा, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग नहीं देख रहे हैं मार्केट को जाता हुआ। अगर देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन कुछ परसेंटेज होते हैं जहां पे अगर मान लो मार्केट निकल जाता है, तो ये अगर ब्लैक लाइन से भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो भी हम यहाँ से सेल साइड के लिए ही देखेंगे। यहां तक मैंने क्लियर कर दिया हर एक चीज, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा गोल्ड का चार्ट आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैंने दो तीन जगह पे ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज किया हुआ है, लेट्स सी कहाँ कितना इफेक्टिव रहता है।
एक है इमेच्योर और एक है प्रॉपर। लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए, 20 कमेंट्स कंप्लीट कर दो, मैं आपके लिए ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, चलो। और अभी तक यहाँ तक देखा है तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।